फाइल हमने कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, आईडी कार्ड देख के गोलियां मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब। बहुत अजीब सी कुछ मुझे सिचुएशन लगी है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब बलोच सेपरेटिस्ट पंजाबियों को बसों से निकाल शनाख्त देखने के बाद उनको मार दिया जाता है। ये किस किस्म की तहरीक है? ये किस किस्म की जंग है? ये जो देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। ये वाकयात बार बार हो रहे हैं और इसमें जो पंजाबी इसको टारगेट किया जाता है, इससे एक खौफ और हिरास पंजाबियों के लिए खास तौर पे पैदा हो चुका है कि जब वो वहाँ काम करने जाएंगे अपने आप कौन सेफ फील करेंगे। सिटी साहब, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। आप ये बदले वाली बात ना करें। कल वहाँ कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में बताया कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर बीएलएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन बाम जो है वो जारी कर दिया गया था। अब वो ऑपरेशन बाम जो है वो सक्सेसफुल रहा और उसका समापन घोषित कर दिया गया है। इस ऑपरेशन बाम में जितने भी दिन 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की इतने हमले हुए हैं कि पूछने को नहीं। कम से कम 84 से ज़्यादा हमले जो हैं इसमें किए गए हैं और इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौज मारी जा चुकी है और 50 से ज़्यादा घायल भी हुई है। तो ये बलूचिस्तान की और बलोच लिबरेशन आर्मी की जीत देखी जा रही है इसमें, और पाकिस्तान के फौजी जो है इसमें थर थर कांप चुके हैं ये ऑपरेशन बाम को देखते हुए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें जबरदस्ती कोची से उतारकर कत्ल करना। बलूचिस्तान के जिला लुराई में होने वाला ये हालिया जो अफसोसनाक वाकया है, दरअसल इसी जो ऑपरेशन बाम का हिस्सा था। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एफसी, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं। मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। ये तो वहां से आईडी कार्ड देखते हैं और आईडी कार्ड देख के उसको उतार लिया जाता है नीचे और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ। तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। और ख्याल में जो उसका एक एथनिक एंगल है जिसके अंदर पंजाब के लोगों को टारगेट जो वो किया जा रहा है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि रोजाना आप बलूचिस्तान से पंजाब की लाशें नहीं उठा सकते हैं। क्या यही मकसद नहीं है? मकसद यही है। तो कौन करवा रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसका हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो भले एथनिक ग्रुप्स हों या रिलीजियस ग्रुप्स हों सबको फंडिंग कर रहे हैं। 80 से ज्यादा हमले करके तबाह बर्बाद कर दिया। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग एफसी, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं। इसके अलावा दर्जनों मकामात पे चेक पोस्टें जो है वो बर्बाद कर दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं, और पाकिस्तानी फौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। सो मच सो कि अब कोई एक कुमक ले जाने वाला ट्रक भी होता है ना, तो वो नहीं लेके जाता जब तक हेलीकॉप्टर ना आर्मी का उसको स्कॉट करे। जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। हमने देखा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान हमेशा मोहतात रवैया अपनाता था और कहा जाता था कि तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई वाक़या होता था वो फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये में ये चेंज देखा है। नहीं कर सकी, और जो हमारी अब इतलात हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन बाम में बीएलएफ ने 80 से ज़ायद हमले किए हैं, रिपोर्ट आ गई है, और ऑपरेशन बाम जो है उसके 80% अहदाफ जो है वो भी हासिल कर लिए गए हैं बकौल बीएलएफ के। बीएलएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम का इख्तिताम कर दिया है। मगर ये बयान देना कि हम बदला लेंगे, इसका जरा सोचना चाहिए कि आपने ये बयान क्या दिया है, या आपने अपनी आवाम के लिए दिया है ना, या आपने इंडिया के लिए दिया है। आपको पता है ना कि आर्मी चीफ का एक बयान आया था, इसी किस्म का था कि आप देख लेंगे इनको,
जी जब पिछली दफा जो अटैक हुई थी हमारी ट्रेन से, याद है आप? जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम भूल नहीं सकते जी। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमान हिंदू अलग हैं, ये जी जी, नजरियाती और हम तकसीम ये की बात की थी। इंडिया ने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। 51 यानी 51 से ज्यादा जख्मी हुए और इंटेलिजेंस इदारों के 9 अहलकार भी हलाक किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान 7 मोबाइल टावर, बम मशीनरी नजर आतिश की गई है, 22 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई, मादनियात की तरसील में मसरूफ गाड़ियों और गैस ले जाने वाले बाउजर्स समेत 25 गाड़ियों को तबाह और नाकारा बनाया गया। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा था कि हमें डिफेंसिव ऑफेंस की ये पॉलिसी लेनी चाहिए और हमें थोड़ा अब पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और वो इस मामले में बड़े खुले हैं। और उनका मीडिया, आपको पता है कि अभी BLA जो है वो क्लेम नहीं करती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भारत के जो चंद एक मीडिया हाउसेस हैं वो पहले ही उसके ऊपर तैयारी करके बैठे होते हैं, और यहाँ से ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इंडियन मीडिया के ऊपर चल रहा होता है। आर्मी और FC पर किए गए 30 से ज्यादा हमले, more than 30 attacks were direct attacks on Pakistan Army and FC। 2 हमले मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI और ISI पर, 4 हमले घात लगाकर, 1 कस्टम्स, 1 कोस्ट गार्ड, 4 लेडीज चेक पोस्टें, जबकि 4 हमलों में पुलिस को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 से ज्यादा मौके पर असलहा भी जब्त किया गया। जबकि इस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो तरक्की हो रही है उसको रोकेंगे, या फिर प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो इंगेज करें, ताकि अगर बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो रोके। चाइनीज़ भाई हमारे जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी CPEC में इन्वेस्टमेंट की, उनको टारगेट करे ताकि उनको जो है वहाँ से भगाया जा सके। सो ये जो नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है उसको रोकने के लिए, और मैं समझता हूँ आज बलूचिस्तान के लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो उठ खड़े हों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जो पंजाबी ट्रैवल कर रहे थे एक बस के अंदर, उनको उतार के कत्ल कर दिया गया है, और ये कल रात का वाक़या है। ये कब से चल रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को उतार के कत्ल कर दिया जाता है। वो अपने किसी जगह पे काम करने जा रहे थे, कल्लात, मस्तूम, इन इलाकों के अंदर ये दहशतगर्द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के लोग उतर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वहाँ से ID कार्ड देखते हैं, और ID कार्ड देख के उसको उतार लिया जाता है नीचे, और बाकियों को ये कहा जाता है कि तुम कहते हैं ना कि कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपको वापस जा करके मिलता ही है। जैसा कि आप जानते हो, पहलगाम अटैक में जो है हिंदुओं से उनका धर्म पूछ करके इनको गोली मार दी गई थी। ठीक अब वैसे ही पाकिस्तान की फौज के साथ हो रहा है। इनका ID कार्ड चेक करके इनको उड़ा दिया गया है, मार दिया गया है। अब कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं लौट करके आता है ना, कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक ये जो है पाकिस्तानियों के ऊपर अब लागू भी हो रहा है। आखिर ये बचकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और बलूचिस्तान के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा खौल चुकी है, बौखला चुकी है पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की फ़ौज आए दिन बलूचिस्तान के ऊपर जो है हमले किया करते हैं। कहीं कुछ कोई ना कोई हमले ऐसे किया करते हैं। तो बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो भी बौखला उठी है और पाकिस्तान के लोगों को चुन चुन करके मार रही है। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज जो है ऑपरेशन बाम के द्वारा मारी जा चुकी है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। करीब 84 से ज्यादा हमले ये लोग आपस में कर चुके हैं, और आधे से ज्यादा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इसमें जीत चुकी है। तो इसमें बलूचिस्तान जो है वो जीतता हुआ नजर सामने आ रहा है। और वहीं आसिम मुनीर जो है वो कहीं कोने में जाकर के छुप गया, क्योंकि उसको शर्म तो आ ही रही होगी। पर देखा जाए तो बलूचिस्तान से ये लोग जिस तरह से बयान दिया करते थे कि बलूचिस्तान के खिलाफ कि भाई बलोच लिबरेशन आर्मी है ही कितनी, वो लोग हैं ही कितने और हम लोग कितने हैं, तो भाई साफ अब दिख रहा है कि ना ये कुछ कर पा रहे हैं ना कुछ बोल पा रहे हैं। अब ये बोलने लायक ही नहीं बचे, मुंह छुपा छुपा करके इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई बलोच लिबरेशन आर्मी में लोग ही कितने और हमारे पाकिस्तान की फौज कितनी है। तो जितनी भी फौज है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि कितनी फौज जो है इनकी मारी जा चुकी है।
और बहुत से लोग तो भाई रिजाइन कर करके भाग रहे हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर इतना दम ही नहीं है कि ये लड़ाई कर सके आपस में।